ह्यूमन हार्ट जो कि 4 चैम्बर स्ट्रक्चर है, इसमें कार्डियक आउटपुट पर मिनट के हवाले से डिस्कस किया जाता है, दैट अमाउंट ऑफ ब्लड दैट इज पम्प्ड इन 1 मिनट। फिर इसमें अगर हम ये देखना चाहें पर बीट कितनी अमाउंट जो है वो रिलीज हो रही होती है, तो एक्चुअली हमारा हार्ट 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट कर रहा होता है। तो हम पर बीट फाइंड आउट करने के लिए 5 लीटर यानी 5000 ml को 72 से अगर डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास पर बीट, एक बीट के साथ जो अमाउंट रिलीज हो रही होती है हार्ट से, दैट इज ऑलमोस्ट 70 ml, राउंड अबाउट 70 ml पर बीट जो हमारे पास ब्लड है हार्ट से रिलीज हो रहा होता है। लेकिन ये अमाउंट है 8000 लीटर्स ऑफ ब्लड मूविंग थ्रू 96,000 किलोमीटर्स इन ब्लड वेसल्स एवरी डे। ये टोटल डिस्टेंस का जो एक एस्टिमेशन है वो यहाँ पे गिवन है बेटे। The heart of an average adult beats about 70 times per minute or 72 times per minute, more than 1 lakh times per day. 1 लाख जो हार्ट बीट्स हैं उससे भी ज्यादा जो है वो ड्यूरेशन होती है पर डे। इन अ 70-year लाइफ टाइम हार्ट बीट की जो ड्यूरेशन है 2.6 बिलियन टाइम्स विदाउट फिटिगिंग, एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमन हार्ट इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। जस्ट लुक एट द राइट साइड, ये एक डायग्राम आपको ह्यूमन हार्ट की नजर आ रही होगी। डिटेल डिस्कशन तो इसमें हम जो है वो अभी डिस्कस करेंगे दैट देयर आर डिफरेंट चैम्बर्स इन द ह्यूमन हार्ट, एज यू नो 4 चैम्बर्स, 2 अपर चैम्बर्स व्हिच आर नोन एज एट्रिया। एक हमारे पास बेटा इसमें से लेफ्ट एट्रियम और एक है राइट एट्रियम। राइट एट्रियम पूरी बॉडी से आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। Deoxygenated blood from all parts of the body is received by right atrium through 2 vena cava. Just look at this. ये 2 वेना केवा जो है ब्लड रिसीव कर रही होंगी। एक सुपीरियर वेना केवा, इससे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा होगा, और एक है बेटा इंफीरियर वेना केवा, इससे भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इधर ऐड हो रहा होता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब राइट एट्रियम में कम्युलेट होता है, तो राइट एट्रियम से ये मूव करेगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल इसमें भी बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही आता है जो एट्रियम का आएगा, और इन दोनों के जंक्शन पे जो हम वाल्व डिस्कस करेंगे दैट इज ट्राइकस्पिड वाल्व हैविंग 3 फ्लैप्स। राइट एट्रियम ब्लड पंप करेगा टुवर्ड्स लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी हैविंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड शोन इन ब्लू हेयर, और फिर वापस ब्लड जो आएगा थ्रू पल्मोनरी वेन्स। pulmonary veins which are carrying blood towards the heart from lungs, and it is shown in red here, इसको red color में यहाँ पे show किया गया। It arrives in the left atrium, और left atrium से ये blood move करेगा into the left ventricle। अभी जो left ventricle है, ये left side of the heart है, it contains oxygenated blood, it pumps the oxygenated blood throughout body parts or all body tissues। इस पाथवे को डिटेल से 1 बाय 1 हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन हार्ट को अगर आप देखें तो इसकी 3 लेयर्स होती हैं। हार्ट इज 3 लेयर्स। अगर इतना सा पोर्शन जैसे ये एनलार्ज्ड है, आउटर मोस्ट पोर्शन इज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम इज मेनली मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जस्ट लाइक ब्लड वेसल्स। बेसिकली हार्ट है क्या? हार्ट इज अ मॉडिफाइड ब्लड वेसल। ये एक मॉडिफाइड ब्लड वेसल है, और इसका स्ट्रक्चर जो हमने लास्ट लेक्चर में ब्लड वेसल से रिलेटेड डिस्कस किया बिल्कुल वैसा ही है, दैट इट हैज outermost layer which is made up of connective tissue, middle layer that is made up of cardiac muscles, specialized muscles which are found in the heart, and innermost layer जिसको हम endothelium कहते हैं। There are 3 layers: pericardium, myocardium and endocardium। endocardium में connective tissue के साथ साथ कुछ endothelial cells मौजूद होंगे, जबकि जो middle layer है myocardium that is made up of cardiac muscle fibers shown here। ये है जी आपके पास कार्डियक मसल फाइबर्स। कार्डियक मसल फाइबर्स की स्पेशलिटी ये है कि एक तो ये आपको ब्रांच नजर आएंगे, अनलाइक स्केलेटल और स्मूथ मसल्स। देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी: skeletal found attached with the bones, smooth which are found in the visceral organs such as stomach, small intestine, blood vessels, उनके अंदर जो मिल रहे होते हैं, and specialized muscles which are known as cardiac। cardiac muscles, they have specialized structures known as intercalated disc।
एक तो बेटा ये ब्रांच्ड है, दूसरा इनके अंदर इंटरकलेक्टेड डिस्क होती हैं जो काम करती हैं गैप जंक्शंस का. These gap junctions, they provide a connection between the cytoplasm of cardiac muscle cells. Just have a look over these three types of muscles. ये पहली टाइप बेटा आपको नजर आ रही होगी, इट इज स्केलेटल मसल फाइबर. सेकेंड वन ये जो आपके पास कार्डिक मसल फाइबर शोन है, एंड लास्ट वन दे आर स्मूथ मसल फाइबर्स. कार्डिक मसल फाइबर्स में ये ब्रांच स्ट्रक्चर और इनका यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स, ये यहाँ पे फीचर्स प्रोमिनेंट है, जबकि अपर डायग्राम में इनका एक स्पेशलाइज्ड फीचर कार्डिक मसल्स का, हार्ट मसल्स का, वो है बेटा इंटरकलेटेड डिस्क का प्रेजेंट होना. डिस्क विच आर कनेक्टिंग दीज मसल्स विद ईच अदर, जिसमें गैप जंक्शंस फर्दर मौजूद होंगे जो इनके लिए कनेक्शन का काम करेंगे. इन इंटरकलेटेड डिस्क और इनमें मौजूद गैप जंक्शंस की वजह से हमारा जो हार्ट है इसके सारे सेल्स ऑलमोस्ट कनेक्टेड होते हैं मिडल जो मसल सेल्स हैं, जिसकी वजह से हार्ट को कहा जाता है एक्ट एज अ सिंगल लार्ज मल्टी न्यूक्लिएट मैस विच इज आल्सो नोन एज सेंसिशियम. ये सेंसिशियम या एक मल्टी न्यूक्लिएट मैस के तौर पे एक्ट करेगा. वेल, as I described, that outermost layer of the heart is made up of connective tissue and it is known as epicardium. ये बेटा हार्ट का पोर्शन है, एनलार्ज पोर्शन, और इस क्रॉस सेक्शन में एक हार्ट के क्रॉस सेक्शन को थोड़ा सा उन्होंने एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर में हार्ट की वॉल को इस साइड पे एनलार्ज किया हुआ है. जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस वॉल कि ये वॉल जो है वो किस तरह से नजर आ रही होती है. ये देखिए, ये हार्ट की वॉल और उसमें इनर मोस्ट लेयर को हमने जैसा कि नाम दिया एंडोकार्डियम, एंडोथेलियल सेल्स, जिन्हें हम एपिथेलियल सेल्स भी कह सकते हैं, लेकिन ब्लड वेसल्स और हार्ट में एपिथेलियल सेल्स को स्पेसिफिक नेम क्या दिया जाता है, एंडोथेलियल सेल्स, वो एंडोकार्डियम में होंगे, प्लस कुछ कनेक्टिव टिश्यू के फाइबर्स भी हो सकते हैं. मायोकार्डियम, द थिकेस्ट लेयर, मायोकार्डियम, जिसको हम अभी डिटेल से डिस्कस कर रहे थे, दैट इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल सेल्स. ये है बेटा मायोकार्डियम, थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट. फिर है बेटा एपिकार्डियम. एपिकार्डियम इज द लेयर विच इज मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है हार्ट के गिर्द. जबकि हार्ट के आउटर साइड पे एक और डबल मेम्ब्रेनस बैग होता है, दैट बैग इज नोन एज पेरिकार्डियम. इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ हार्ट लेयर. ये हार्ट की अपनी कंपोजिशन का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके गिर्द अलहदा से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर मौजूद है, जिसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होगा. जैसे ये विजुअल पेरिकार्डियम है, और ये हमारे पास पेराइटल लेयर है इस पेरिकार्डियम की. इसको सिरस लेयर इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें म्यूकस लाइक सिक्रीशंस मौजूद होती हैं, और इसके साथ साथ फाइब्रस पेरिकार्डियम का भी जिक्र है. लेकिन ये पेरिकार्डियम एक डबल मेम्ब्रेनस बैग कंसीडर होता है, जिसके अंदर पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है. बट कीप इन योर माइंड, पेरिकार्डियम इज नॉट द पार्ट ऑफ हार्ट लेयर. ये एडिशनली मेम्ब्रेनस कवर है जो हार्ट के गिर्द मौजूद होगा. हार्ट की अपनी लेयर्स में कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं? आई एम रिपीटिंग वंस अगेन. एंडोकार्डियम इनरमोस्ट लेयर, मायोकार्डियम मिडल लेयर, एंड थर्ड वन इज एपिकार्डियम. एपिकार्डियम इज द आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. तो ये बेटा हार्ट की जो डिफरेंट लेयर्स हैं उनके स्ट्रक्चर्स गिवन है यहाँ पे. फिर अगर हम बात करें दैट हार्ट की जो लेफ्ट और राइट साइड्स हैं, दे आर एक्टिंग एज टू सेपरेट पंप्स हैविंग टू चैम्बर्स इन ईच साइड. एक एट्रियम का चैम्बर होगा लेफ्ट साइड पे भी और वेंट्रिकल का, इसी तरह राइट साइड पे भी. इन ईच हाफ ब्लड फर्स्ट फ्लोज इनटू द थिन वॉल्ड चैम्बर्स व्हिच आर नोन एज एट्रिया. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया दैट इंफीरियर वेना केवा और सुपीरियर वेना केवा से ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ये कलेक्ट हो रहा होता है बेटे राइट साइड पे, राइट एट्रियम में. एट द सेम टाइम लंग्स में से ऑक्सीजन गेन करने वाला ब्लड वो एंटर हो रहा होता है फ्रॉम पल्मोनरी, राइट पल्मोनरी वेन्स एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स. दो वेन्स जो है वो लेफ्ट लंग से आ रही होंगी, दो राइट लंग से, लेकिन ओपन सारी की सारी होंगी यहाँ पे बेटा. ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाली ये वेन्स तो डायरेक्टली यहाँ पे ओपन हो रही हैं, जैसा कि इनकी ओपनिंग नजर आ रही होंगी. राइट पल्मोनरी वेन्स बैक साइड ऑफ द हार्ट यहाँ से मूव करके इधर जो है वो ओपन होंगी.
और राइट पल्मोनरी वेन्स भी अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे कैरी करेंगी, लेफ्ट साइड पे, जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पे कलेक्ट हो रहा है, इट इज बीइंग कलेक्टेड ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। अपर दोनों चैम्बर्स को हमने एट्रिया का नाम दिया जहां पे ब्लड कलेक्ट हो रहा है। अपर और लोअर चैम्बर्स में ब्लड फ्लो को रेगुलेट करने के लिए कुछ वेल्व्स मौजूद होते हैं which are known as tricuspid and bicuspid valves। ये bicuspid और tricuspid इनके फ्लैप्स की शेप की बिना पे कहा जाता है। जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर, इनकी जो शेप है, यहाँ पे आपको tricuspid और bicuspid का डिफरेंस नजर आ रहा होगा एक सेकेंड व्यू में। Tricuspid valve is having 3 cusps or flaps, and bicuspid valve it is also known as mitral। mitral बेटा एक बिशप कैप, बिशप्स एक कैप पहनते हैं जिसमें ऐसे बाइफर्केशन होती है, ये 2 फ्लैप्स नजर आ रहे होते हैं। उससे रिजेम्बलेंस की वजह से मिट्रल वेल्व को मिट्रल वेल्व बाइकस्पिड का एक दूसरा नेम यूज होता है। और इसमें आपको नजर आ रहे हैं 2 फ्लैप्स, जबकि ट्राइकस्पिड में 3 फ्लैप्स। ट्राइकस्पिड वेल्व ये होता है राइट साइड ऑफ द हार्ट पे। मिट्रल वेल्व बाइकस्पिड वेल्व इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट। एक्चुअली लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इट इज मोर स्ट्रॉन्गर, तो वहां पे वेल्व भी स्ट्रॉन्गर चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द लंग्स, लंग्स की तरफ उसने ब्लड पुश करना होता है, जबकि लेफ्ट साइड पे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है हैविंग थिकेस्ट वॉल्स, ये आप देखिए इसकी वॉल्स भी थिकेस्ट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर होता है हार्ट का लेफ्ट साइड, क्योंकि इसने पूरी बॉडी की तरफ एओर्टा के थ्रू ब्लड को पंप करना होता है। दैट्स व्हाई उसके बैक फ्लो ब्लड को प्रिवेंट करने के लिए वेल्व भी स्ट्रॉन्गर चाहिए। बाइकस्पिड वेल्व इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ट्राइकस्पिड वेल्व। अच्छा बेटा, इसके साथ अगर आप देखें तो कुछ 2 और वेल्व्स का भी जिक्र आएगा अभी यहाँ पे नेक्स्ट पाथवे को डिस्कस करते हुए। एओर्टा की बेस पे भी एक वेल्व होता है दैट इज सेमीलिनर वेल्व, और जिसे हम नाम देते हैं लेफ्ट सेमीलिनर वेल्व। इसमें शेप अगर आप देखें इट इज रिजेंबलिंग टू द 3 cusps। तो एओर्टिक वेल्व्स या पल्मोनरी वेल्व्स जिन्हें सेमीलिनर एसएल वेल्व्स भी कहते हैं, दे आर रिजेंबलिंग टू द ट्राइकस्पिड फ्लैप्स। ये ट्राइकस्पिड वेल्व से रिजेंबल करते हैं एट द बेस ऑफ एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। मैं इन वेल्व्स का दोबारा से जिक्र करता हूं अभी सर्कुलेशन के साथ। जस्ट लुक एट दिस। अपर साइड में बात कर रहे थे कि वेल्व्स जो प्रेजेंट हैं ये जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान, दे आर नोन एज बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट विल मूव इनटू द वेंट्रिकल्स। ये वेंट्रिकल्स के अंदर मूव करेगा। बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स के बारे में याद रखिएगा, मोस्टली ओपन ही रहते हैं। बाइकस्पिड भी ओपन होते हैं और ट्राइकस्पिड भी ओपन होते हैं। लेकिन जब हार्ट के लोअर चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जब, तो वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड का बैक फ्लो हो सकता है। टू प्रिवेंट दैट बैक फ्लो, उस बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए ये वेल्व्स बैकवर्ड क्लोज हो जाएंगे। ये देखिए, अगर हार्ट की फोर्स यहां से इनके ऊपर लगती है तो ये बैकवर्ड इनका क्लोजर हो जाएगा। सो ये क्लोज सिर्फ कब होते हैं? एट द टाइम ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, जब लोअर चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे सिर्फ उस वक्त। और ये फ्री नहीं होते। अगर आप इन पे थोड़ा सा फोकस करें, इन पे, इसकी डायग्राम पे जरा गौर करें, तो आपको ये नजर आ रहा होगा दैट दीज वेल्व्स, जस्ट लुक एट दिस, they are attached with the walls of ventricle। bicuspid valve ये अटैच है walls of ventricles के साथ through specialized tough connective tissue known as chordae tendineae। इसके थ्रू अटैच होंगे with the walls of ventricles। और ये जो walls of ventricle की projections हैं, इनको आपने specialized, जो इनका नेम पढ़ा हुआ दैट इज papillary muscles। These are papillary muscles which are present on the left side as well as on the right side। ये लेफ्ट वेंट्रिकल राइट वेंट्रिकल में प्रेजेंट होंगे। अगर आप इन पे फोकस करें तो ये इन फाइबर्स के थ्रू, आई एम डिपिक्टिंग हाइलाइटिंग दीज फाइबर्स इन द रेड लाइंस। ये रेड लाइंस में जो फाइबर्स हैं, दीज आर कॉर्डिए टेंडिने which are connecting bicuspid and tricuspid valves with the walls of ventricle with the help of papillary muscles। papillary muscles ये हैं जो प्रोजेक्शंस हैं बेटा वेंट्रिकल्स की, उनके साथ ये कनेक्ट करेंगे। तो
इसके बाद हम डिस्कशन कर रहे थे कि बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए मौजूद होते हैं, और कलेक्टिवली बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड को मिलाकर भी एक नाम दिया जाता है, दे आर आल्सो नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स। इनको हमने बाइकस्पिड को मिट्रल वाल्व का नाम भी दिया ड्यू टू इट्स शेप, और कलेक्टिवली चूंकि एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स, एवी वाल्व्स भी इनको कलेक्टिवली हम नाम देंगे। इसके अलावा सेमीलिनियर वाल्व, और ये कब काम कर रहे होंगे? जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं बैकवर्ड फ्लो के लिए, हम कह रहे थे कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड उस वक्त क्लोज हो जाएंगे। अब ब्लड मूव कर जाता है राइट साइड से पल्मोनरी आर्टरी में और लेफ्ट साइड से एओर्टा के अंदर, जो सेवालुक। जब ब्लड यहाँ पे आ चुका है अपर साइड पे, तो उसके बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए बाद में जब ब्लड मूव कर चुका होता है एओर्टा में या पल्मोनरी आर्टरी में, तो इनकी बेस पे भी कुछ वैल्व्स हैं जिनको हम यहाँ पे हाईलाइट कर रहे थे। These valves are known as SL valves. ये SL valves बाद में क्लोज होंगे, और जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के टाइम में उसमें पहले SL से पहले AV valves क्लोज होंगे, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, जिस वक्त पहली साउंड आती है हार्ट की लब साउंड, और बाद में सेकंड टाइम पे जब सेकंड साउंड हम फील करते हैं हार्ट बीट की डब साउंड, वो उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब ब्लड आगे जा चुका होता है एओर्टा में और पल्मोनरी आर्टरी में, और उस वक्त सेमीलिनियर वाल्व्स वो क्लोज होंगे। वेल, collectively these valves are referred as semilinear or SL valves, and all of these valves open and close due to the blood pressure changes when the heart contracts during each heartbeat. Like the valves in the veins, veins के अंदर भी कल हमने डिस्कस किया था कि उसमें भी सेमीलिनियर valves होते हैं। Heart valves, they keep the blood moving in one direction, preventing backflow. Basically valves का function ये होता है कि वन वे ब्लड फ्लो को या वन वे जो कंटेंट्स का फ्लो है उसको कंटिन्यूअस रखेंगे। हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो सीक्वेंस ऑफ मसल्स के ह्यूमन हार्ट के अंदर बीट कैसे डेवलप होती है। एनिमल किंगडम में टू टाइप्स का हार्ट मिलता है हमें। द एनिमल्स आइदर दे आर हैविंग मायोजेनिक हार्ट और न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर, लोअर जो इनवर्टिब्रेट्स हैं हमारे पास, उनके हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्शंस हैं, हार्ट की जो पंपिंग है, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ न्यूरॉन्स। ऐसे हार्ट जो न्यूरॉन्स की मदद से कंट्रोल हो रहे होंगे, दे आर रेफर्ड एज न्यूरोजेनिक, एंड दोस हार्ट्स व्हिच आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय मसल्स इटसेल्फ, जो मसल्स खुद ब खुद कंट्रोल कर रहे होंगे, उन्हें हम कहते हैं बेटा मायोजेनिक। Human heart is the example of myogenic, that is, it is under the control of cardiac muscle fibers mainly. The heartbeat is a sequence of muscle contractions and relaxations called the cardiac cycle. और इस cardiac cycle में सबसे पहले heartbeat start कहाँ पे होगी? Just have a look over this diagram. इसमें series of events involve होंगे। वो series of events सबसे पहले start होंगे बेटा sinoatrial node से। Sinoatrial node is a reduced sinus venosus. एम्फीबियंस में आप बात कर रहे थे ना साइनस विनोसिस की, उसकी रिड्यूस फॉर्म है ये नोड, जिसमें डिफ्यूज नर्व फाइबर्स भी हैं, और डिफ्यूज नर्व फाइबर्स के साथ साथ इसके अंदर कार्डियक मसल सेल्स भी मौजूद हैं। जी यमुना बेटे, आई एम अनम्यूटिंग यू, आपने हैंड रेज किया था अभी। ओके, साइनोएट्रियल नोड में दो पोर्शंस हैं, डिफ्यूज नर्व फाइबर्स प्लस कार्डियक मसल सेल्स। यहां पे बेटा इलेक्ट्रिकल इंपल्स या जो नर्व इंपल्स है, एक्शन पोटेंशियल है, वो जनरेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक्शन पोटेंशियल हार्ट कॉन्ट्रैक्शन के लिए स्टार्टिंग पॉइंट का काम करता है। दैट्स व्हाई इसको हम नाम दे रहे होते हैं, इट्स द पेस मेकर रीजन। ये पेस मेकर रीजन कहलाता है हार्ट का, साइनोएट्रियल नोड। यहां से कुछ नर्व फाइबर्स ये स्कैटर कर रहे होते हैं बोथ एट्रिया पे, और एट्रिया के साथ साथ ये मूव कर रहे होते हैं एवी नोड पे, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के ऊपर। जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। जब एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के ऊपर जाके फाइबर्स एंड होंगे, खत्म होंगे, तो वहां पे देखिए एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के अंदर भी ये इंपल्स जनरेट होगी। जब ये इंपल्स एट्रिया के ऊपर मूव कर रही थी ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज कॉजिंग जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल एज वेल एज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया। मतलब कार्डियक साइकिल में पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे तो ब्लड मूव करता है डाउनवर्ड,
इन द वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल से बाइकस्पिड जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है उसके थ्रू पास करता हुआ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया यहां से, और लेफ्ट साइड से एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद बाइकस्पिड से पास करता हुआ ब्लड जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में और वेंट्रिकल्स जो है उनके अंदर फिलिंग हो रही है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के बाद। नाउ हैव अ लुक ओवर हियर कि अब ये करंट जो इस नोड तक पहुंचा, सेकंड नोड इज नाउन एज एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और ये राइट वेंट्रिकल के टॉप पे यहाँ पे फाइबर्स मौजूद है। इससे जो फाइबर्स निकलते हैं, जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान जो वॉल है वहां तक पहुंचते हैं, उन्हें हम नाम देते हैं बंडल ऑफ हिज। ये बंडल ऑफ हिज है बेटा। जबकि यहां से जो फाइबर्स प्रोजेक्ट आउट करते हैं इनटू द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल, ये हमारे पास कहलाता है परकंजी फाइबर्स। दीज आर परकंजी फाइबर्स which are extending into the walls of ventricles. अब पहले करंट पहुंचा एवी नोड से एट्रिया और एट्रिया प्लस एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या सॉरी एवी नोड। एवी नोड के बाद ही करंट पहुंचा बंडल ऑफ हिज में, और बंडल ऑफ हिज से परकंजी फाइबर्स which are extending into the walls of ventricle। जब यहां पे करंट पहुंचता है तो वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। सेकंड फेज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ब्लड जो है वो एओर्टा में जाएगा, और एओर्टा प्लस पल्मोनरी आर्टरी, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी में भेजेगी, और लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा के थ्रू ब्लड पूरी बॉडी में जो है वो पंप आउट करेगा। दैट इज नाउन एज डुअल पंपिंग, कि पहले एट्रिया ने ब्लड को पंप किया वेंट्रिकल्स तक, और फिर वेंट्रिकल्स ने ब्लड पंप किया टुवर्ड्स बॉडी टिश्यूज एज वेल एज टुवर्ड्स लंग्स। तो ये कार्डियक साइकिल की जो एक्टिविटी है इस तरह से कंप्लीट हो रही होती है, इस तरह से सेपरेट करती है। यहाँ पे भी इसका कंडक्शन सिस्टम ही शोन है, इसको दोबारा से एक दफा देख लीजिए। एसए नोड टू एट्रिया एज वेल एज एवी नोड टू बंडल ऑफ हिज इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जो वॉल है उसके अंदर, एंड देन टू द परकंजी फाइबर्स व्हिच आर एक्सटेंडिंग इन द वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल। इस तरह से जो कार्डियक करंट, कार्डियक एक्टिविटी जनरेट होती है पूरे हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन कॉज करेगी। इस एक्टिविटी को हम एक ईसीजी की फॉर्म में नोट डाउन कर सकते हैं। लाइक देयर आर डिफरेंट फेजेस शोन हियर इन द कार्डियक साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमें ईसीजी नजर आ रही होती है तो एक स्मॉलर डीपोलराइजेशन वेव जनरेट होती है। जो पीक है, ये पीक शो करती है करंट को, कि न्यूरॉन के अंदर जैसे हमने पढ़ा था एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो वो पीक बिल्ड होती है, उसे हम कहते हैं डीपोलराइजेशन वेव। यहां पर भी कार्डियक मसल में भी जो करंट जनरेट होगा दैट इज डीपोलराइजेशन वेव, पी, और इसके अलावा क्यूआरएस और टी वेव। ये ईसीजी का एक कॉमन स्ट्रक्चर है जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, आप यहाँ पे पूछ रहे हैं रोल नंबर 537 दैट व्हाट इज परकंजी फाइबर्स। जस्ट हैव अ लुक अगेन। परकंजी फाइबर्स के बारे में देखना चाह रहे हैं कि क्या चीजें। बेटा अभी हमने बात की कि वो फाइबर्स जो वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल में एक्सटेंड करते हैं और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को जो स्टिमुलेट करेंगे, उन फाइबर्स को हम नाम देते हैं परकंजी फाइबर्स। जबकि वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स के दरमियान में जो फाइबर्स हैं दे आर नेम्ड एज बंडल ऑफ हिज। इन्हें बंडल ऑफ हिज कहते हैं। तो परकंजी फाइबर्स वेंट्रिकल्स के फाइबर्स हैं। कार्डियक मसल में सबसे पहले होती है एट्रियल कंट्रैक्शन, फिर वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, इसके अलावा डायस्टोल की भी एक स्टेज कंसीडर की जाती है। डायस्टोल भी स्टेज मौजूद होती है। जब एट्रिया रेस्ट कर रहे होंगे तो एट्रियल डायस्टोल, जब वेंट्रिकल रेस्ट पे होंगे तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल। बेटा पी वेव उस वक्त डिटेक्ट की जाती है, थोड़ा सा करंट उस वक्त डिटेक्ट होता है जब एट्रिया की कंट्रैक्शन स्टिमुलेट करनी होती है। एट्रिया स्मॉलर चैम्बर्स हैं, उनकी कंट्रैक्शन के लिए जो करंट चाहिए वो भी थोड़ा है। फिर देखिए, जब वेंट्रिकल्स की वॉल, ये देख रहे हैं लोअर साइड पे इसको हाईलाइट किया हुआ है कि जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के टाइम पे एक लार्जर करंट की वेव रिक्वायर्ड होती है, दैट इज क्यूआरएस। तो ये क्यूआरएस वेव हमें रिक्वायर्ड होगी। फिर एक बेटा टी वेव, इट्स ड्यूरिंग डायस्टोल। जो डायस्टोल रिलैक्सेशन फेज के दौरान वेव जो है वो नोट होती है, दैट इज टी वेव। बेसिकली इसकी फर्दर डिटेल्स हैं, लेकिन यहाँ पे शॉर्टर वे में हार्ट की इलेक्ट्रो कार्डियक एक्टिविटी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। और ये वो ईसीजी चार्ट है जिसको नॉर्मल वे में जो है वो डिटेक्ट किया जाता है। ये नॉर्मल हार्ट बीट का है, ये फास्ट और ये स्लोअर हार्ट बीट का, जिसमें ये पीक्स लेटर वे में डेवलप हो रही हैं, और ये इरेगुलर, ये डिफरेंट
चार्ट्स हैं जो कि शो कर रहे हैं नॉर्मल प्लस एबनॉर्मल जो ईसीजी की एक्टिविटी है उसको। और कार्डियक एक्टिविटी में जो ह्यूमन हार्ट के हवाले से हम डिस्कस करते हैं सिस्टोल और डायस्टोल, इसी को यहाँ पे हम ईसीजी के साथ रिलेट कर सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम कल कार्डियक सिस्टोल और डायस्टोल के हवाले से डिस्कस करेंगे, बल्कि अभी 5 मिनट्स हैं, इसको देख लेते हैं। सिस्टोल इज अ फेस ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे हैं वो वेंट्रिकल सिस्टोल है, जब एट्रिया कंट्रैक्ट कर रहे हैं वो एट्रियल सिस्टोल है। कंट्रैक्शन फेज को सिस्टोल कहते हैं और रिलैक्सेशन फेज को हम नाम देंगे डायस्टोल। इधर देखिएगा बेटा, ये हमारे पास एट्रियल कंट्रैक्शन को शो किया गया। एट्रियल कंट्रैक्शन 0.1 सेकेंड्स के लिए होती है। पूरा जो कार्डियक साइकिल है इट इज कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड्स। एट्रियल कंट्रैक्शन की फेज इन्हें एट्रियल सिस्टोल कहेंगे 0.1 सेकेंड के लिए, और इसके दौरान एट्रिया कंट्रैक्ट करके ब्लड को वेंट्रिकल्स में भेज देते हैं। फिर बेटा हमारे पास है वेंट्रिकल कंट्रैक्शन, इसको 0.3 सेकेंड्स के लिए कहा जाता है जब वेंट्रिकल्स कंट्रैक्ट कर रहे होते हैं। और वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन के बाद हमारे पास जो डायस्टोल की स्टेज है इसको 0.4 हम यूजुअली कह रहे होते हैं। लेकिन अगर हम ये बात करें कि एट्रिया 0.1 सेकंड के लिए कंट्रैक्ट करें, बाकी 0.7 सेकंड्स के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो उनकी डायस्टोल स्टेज कहलाती है। जबकि वेंट्रिकल 0.3 सेकंड्स के लिए अगर कंट्रैक्ट करें तो बाकी के 0.5 उनकी डायस्टोल स्टेज है। जो कंट्रैक्शन स्टेज है उसे सिस्टोल बोलेंगे, और जो रिलैक्सेशन फेज है उसे हम क्या बोलेंगे, डायस्टोल। इसी एक्टिविटी को, इसी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक एक्टिविटी को ईसीजी के साथ रिलेट किया गया। नेक्स्ट स्लाइड, जस्ट हैव अ लुक ओवर हियर। एट्रियल कंट्रैक्शन पी वेव, वेंट्रिकुलर सिस्टोल फर्स्ट फेज। इससे पहले ये करंट जनरेट हो चुका होता है, क्योंकि वेंट्रिकल्स लार्जर चैम्बर्स हैं, उनकी कंट्रैक्शन के लिए ज्यादा करंट चाहिए। एट्रिया स्मॉलर चैम्बर है, कम करंट चाहिए, तो पीक स्मॉलर है। क्यूआरएस वेव इज जस्ट बिफोर वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और टी वेव ये वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन को रिप्रेजेंट करती है, ये टी वेव। फिर उसके बाद वेंट्रिकुलर डायस्टोल है, और अर्ली और इसकी लेटर स्टेजेस दिखाई हुई हैं। ये हार्ट की कार्डियक साइकिल की डिफरेंट स्टेजेस शोन है। तो कार्डियक साइकिल में सिस्टोल डायस्टोल इसका हम जो है वो जिक्र करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ब्लड प्रेशर का टॉपिक है। ब्लड प्रेशर, लिम्फेटिक सिस्टम, इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल, आप इसमें बेटा एक वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा इससे रिलेटेड। दैट वीडियो इज जस्ट लुक एट दिस। इन दिस केस ये हमारे पास ब्लड आ रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल के दौरान। स्टेप थ्रू अगर इसको वन बाय वन देखें तो हार्ट जो है वो कैसे सर्कुलेशन कर रहा होता है। ये लंग्स के अंदर ऑक्सीजन गेन कर रहा है ब्लड, और पूरी बॉडी से कलेक्ट हो रहा है एट्रिया के अंदर। एट्रिया में कलेक्ट होने के बाद जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ड्यूरिंग एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन ब्लड आ रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, और ये वेंट्रिकुलर फिलिंग हो रही है साथ साथ। एट्रिया कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट कर गए। अब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की बारी है। ये देखें, रेड कलर का ब्लड एओर्टा में जा रहा है और बॉडी की तरफ, और ब्लू कलर का ब्लड जो है वो शो हो रहा है जो लंग्स की तरफ जा रहा है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन साइकिल जो है हार्ट के अंदर जारी रहता है, दैट इज थ्रू एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल। ये उसके ब्लड फ्लो की एक सिंपल सी एनिमेशन थी। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्लड फ्लो इन द हार्ट एंड हार्ट स्ट्रक्चर, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन बेटी ने पूछा है जी। ओके, तो ये हमारे पास था ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्यूरी है तो आप प्लीज जरूर पूछिए। थैंक यू सो मच।